हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बोध गया के एक यूनिवर्सिटी की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है फॉर गेस्ट फैकल्टीज। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे एक टेबल में सब्जेक्ट के साथ साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसी एज वेल एज टोटल वैकेंसीज यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो सब्जेक्ट्स एक एक करके चेक कर लेते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है। तो सबसे पहले देखिए, कॉमर्स, एआई एंड एएस, फिलोसॉफी, पर्सियन, पाली, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, संस्कृत, इंग्लिश, जूलॉजी, एलएसडब्ल्यू, बॉटनी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, जियोग्राफी, ये 21 डिपार्टमेंट में से यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। ओके, तो आप अगर टोटल वैकेंसी देखिए तो फिर यहाँ पे देख सकते हैं 504 वैकेंसीज, काफी सारा वैकेंसीज जो है एक साथ रिलीज किया गया है, जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद चलते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन पर। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो फिर मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए विथ 55% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। ठीक है, उसके साथ साथ आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट नेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर नेट क्वालिफाई नहीं है नेशनल लेवल पर, तो स्टेट लेवल पर अगर आपने क्वालिफाई किया है कोई भी एग्जाम, स्लेट या फिर सेट, तो भी यहाँ पे आप एलिजिबल होते हैं। अगर तीनों एग्जाम में से कोई भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं है, देन आपके पास पीएचडी डिग्री होना मैंडेटरी है। ठीक है, इन द कंसर्न डिसिप्लिन। अगर पीएचडी डिग्री है आपके पास तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे फॉलो किया जाता है, जैसे आपका पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड पे होना चाहिए, एटलीस्ट 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से आपके पीएचडी थीसिस इवेलुएट होना चाहिए, आपके ओपन पीएचडी वाइवा कंडक्ट होना चाहिए, एंड आपके पीएचडी वर्क में 2 रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, जिसमें से एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छे जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। ओके, आपके पीएचडी वर्क में एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर किसी भी अच्छी कॉन्फ्रेंस या फिर सेमिनार में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस जो है ये फॉलो करते हुए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, उसके बाद चलते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखा गया है, चाहे तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। मैं बोलूंगी कि लाइन टू लाइन एक बार रीड कर ले बिफोर अप्लाइंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो सीधे चलते हैं एप्लीकेशन फीस पर। तो एप्लीकेशन फीस नहीं, यहाँ पे सैलरी पर चलते हैं। पहले यहाँ पे सैलरी दिए गए हैं। तो देखिए, सैलरी जो है यहाँ पे 1500 रुपीज रखा गया है। ठीक है, 1500 रुपीज पर क्लास के हिसाब से, एंड मैक्सिमम अगर देखा जाए तो फिर 50,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गेस्ट फैकल्टी का रिक्रूटमेंट है। ठीक है, परमानेंट पोजीशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, अगर आपका एप्लीकेशन इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगा तो वो समरीली रिजेक्ट हो जाएगा। ये सारे बेसिक चीजें यहाँ पे दिए हुए हैं। फिर भी एक बार आप अगर रीड करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसेस पर चलते हैं। तो एप्लीकेशन प्रोसेस अगर देखें तो फिर 1000 रुपीज यहाँ पे रखा गया है फॉर जनरल कैंडिडेट्स। ठीक है, उसके बाद देखिए 750 रुपीज रखा गया है फॉर ईबीसी और BC1 NCL या फिर BC2 NCL कैंडिडेट्स के लिए, 350 रुपीज फॉर SC/ST कैंडिडेट्स। ठीक है, एंड ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये कंप्लीट हो जाना चाहिए आपको 25 नवंबर से पहले। ठीक है, तो 25 नवंबर से पहले आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट कर देना है। फुल्ली नॉन रिफंडेबल फीस है, तो बहुत ही सोच समझ कर आप फीस यहाँ पे करें। ठीक है, क्योंकि एक बार पे करने के बाद आपका जो है ये रिटर्न नहीं होने वाला है, एंड जो डेट दिया हुआ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो डेट को ध्यान में रखते हुए आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, एंड आफ्टर सबमिशन आपको यहाँ पे एक प्रिंट आउट लेना है आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का। ठीक है, देन वो आपको सेंड कर देना है अलोंग विथ ऑल योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, सेल्फ अटेस्टेड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जैसे सर्टिफिकेट्स हो गया, मार्कशीट्स हो गया, एज प्रूफ हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया। देन आपका, अगर आप करंट एम्प्लॉय है, देन आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह, एनओसी वगैरह, ये सारे सब कुछ जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके पास सभी आपको सेल्फ अटेस्टेड करके सेंड कर देना है। एंड सेंड करने के लिए एड्रेस यहाँ पे अवेलेबल है, आप स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कोई भी पोस्ट के द्वारा आप सेंड कर सकते हैं। एंड आपका जो यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर रिसीविंग द हार्ड कॉपी वो है 30 नवंबर। 30 नवंबर तक आप यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। तो जितना काफी टाइम है, आज तो 6 तारीख है, तो काफी टाइम है आपके पास वैसे ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन प्रोसेस को करने के लिए। बट मेरी सजेशन यही रहेगी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए, ताकि बाद में जाके आपको कोई टेंशन ना हो। क्योंकि पोस्टल डिले वगैरह होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का ऐसे होता है कि
उनका हार्ड कॉपी जो है वो टाइम पे नहीं पहुंच पाता है, एंड विदाउट हार्ड कॉपी ऑनलाइन एप्लीकेशन कोई मायने नहीं रखता है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन उनका ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे सब्सक्राइबर ऐसे कमेंट करते हैं कि लॉगिन कैसे करना है, पेमेंट कैसे करना है, ये सारी चीजें जो आपके क्वेरीज होते हैं, ये मैं बोलूंगी कि आप फुल वीडियो देखिए। वीडियो में मैं सारा सब कुछ डिटेल्स में बता देती हूँ। अगर आप फुल वीडियो चेक करेंगे तो आपको सारी सब कुछ पता चल जाएगा। अगर फुल वीडियो देखने के बाद भी कुछ डाउट्स रहते हैं देन आप जाके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट्स कीजिए। ठीक है, मैं जरूर रिप्लाई करूंगी। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस पे चलते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे देखिए, जो आपने जो आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे ना एप्लीकेशन फॉर्म में, उसके बेसिस पे यहाँ पे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मार्क्स कितना है, एज कितना है, उसके बेसिस पे ही यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जैसे आपका अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में हायर मार्क्स है देन अदर्स, देन आपका जो रैंकिंग में आपका जो प्लेस है वो हायर रहेगा। ठीक है, या फिर आपका अगर एज अगर आपका ज्यादा है दूसरों से देन आपका जो प्लेस है वो हायर रहने वाला है। तो ऐसे करके आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट एक तैयार किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे रखा गया है, तो ये चाहे तो आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। कोई भी टीएडीए आपको नहीं मिलने वाला है फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर इंटरव्यू प्रोसेस। एंड लास्ट में देखिए फिर से यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स को रखा गया है, जैसे 25 नवंबर को यहाँ पे लास्ट डेट है फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन, एंड हार्ड कॉपी सेंड करने का लास्ट डेट है 30 नवंबर, 30 नवंबर को लास्ट डेट है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रोसीड टू फॉर्म है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके जो है फर्दर यहाँ पे देखिए न्यू एप्लीकेंट में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड टू फॉर्म करते हैं तो फिर दूसरा एक टैब ओपन हो जाएगा एंड न्यू एप्लीकेंट में आप क्लिक कीजिए। देन यहाँ पे मोबाइल नंबर पासवर्ड देके सबमिट करके आपका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट कीजिए। देन आप जो है एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो ये जो नोटिफिकेशन है आया है यहाँ पे बोध गया के तरफ से, मगध यूनिवर्सिटी के तरफ से। ठीक है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। एंड यहाँ पे देखिए आपका जो वैकेंसी है, काफी सारा वैकेंसीज एक साथ रिलीज किया गया है। हालांकि 504 वैकेंसीज है टोटल। हालांकि ये परमानेंट पोजीशन नहीं है, फिर भी मैं बोलूंगी कि जिनके पास अभी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है या फिर कोई भी जॉब नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं एंड सीधे वो परमानेंट पोजीशन के लिए ढूंढ रहे हैं, तो उनको मेरा सजेशन यही रहेगी कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सुनहरा मौका है ये, बिल्कुल ना गवाए इस मौका को। ठीक है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको ग्रैब करें, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। आप यहाँ पे जॉब करें। यहाँ पे देखिए ये तो कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो जब तक कोई परमानेंट पोजीशन के लिए कोई टीचर यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं होता तब तक के लिए आपका जो अपॉइंटमेंट है ये कंटिन्यू होगा। ओके, तो यहाँ पे कुछ साल के लिए या फिर कुछ एक साल हो गया, 2 साल हो गया, कि मतलब 2 साल हो गया या फिर कुछ साल के लिए आप यहाँ पे जॉब करें, यहाँ से एक्सपीरियंस ले अच्छे से, देन आप जो है परमानेंट पोजीशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। विदाउट प्रायर एक्सपीरियंस कहीं पे भी आपको परमानेंट पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट नहीं करेगा कोई भी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन। तो पहले आपको जो है गेस्ट फैकल्टी या फिर जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो जॉब होते हैं उसको पहले आपको देखना होगा। ठीक है, उसको पहले अगर देखेंगे, उसमें अगर आप इन्वॉल्व होंगे देन उसके बाद जाके आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर लेते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट। यहाँ पे आके देखिए, वेलकम टू मगध यूनिवर्सिटी बोधगया, बिहार में पड़ता है ये। तो यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते ही आपको एक लिंक मिल जाएगा, अप्लाई फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सीधा जो टैब है एप्लीकेशन प्रोसेस का विद नोटिफिकेशन वो आपके पास आ जाएगा। पहले यहाँ पे आपको डाउनलोड वगैरह नहीं करना है, पहले यहाँ पे पढ़ ले अच्छे से नोटिफिकेशन को, देन प्रोसीड टू फॉर्म करके आप जो है फर्दर प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव या नीडफुल लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। मेरे चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस ना करें, वहां पे मैं डेली इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।